हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम फाइंड आउट एरर्स करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। द लेस यू ईट, जितना कम तुम खाओगे, द लेस द हेल्थ प्रॉब्लम्स विल बी, उतनी ही कम हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी। यहाँ पर द के बाद कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो लिटिल लेस, लेस भी होती है, लेसर भी होती है, तो ये ठीक है। द लेस यू ईट, अब हम हिंदी में कह रहे हैं जितना कम तुम खाओगे, लेकिन यहाँ विल शैल नहीं दिखाई दे रहा, हमको लगाना भी नहीं है, क्योंकि हम सीख चुके हैं कि जब एक सेंटेंस के दोनों तरफ फ्यूचर की बात हो रही हो तो दोनों में विल शैल नहीं लगाया जाता। जो काम पहले होगा, मैंने ये नहीं कहा कि जो सेंटेंस का हिस्सा पहले लिखा जाएगा, जो काम पहले होगा उसमें पहला टेंस यानी प्रेजेंट टेंस आएगा, मोस्टली सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, और जो काम बाद में होगा उसमें फ्यूचर आएगा। सो पहले तो हम खाएंगे, हेल्थ प्रॉब्लम्स तो बाद में होंगी, तो इसमें फ्यूचर लिखा नहीं जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो द लेस यू ईट, द लेस द हेल्थ प्रॉब्लम्स विल बी। अब प्रॉब्लम्स तो गिनी जा सकती हैं, अब यहाँ पर जितना कम खाओगे ये तो मात्रा बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, लेकिन यहाँ पर ये नंबर बता रहा है, संख्या बता रहा है, तो संख्या के लिए लेस नहीं आता। हालांकि सुनने में हम बहुत यूज़, हमने सुना है लेस यूज़ होते हुए, बट ये गलत है। द फ्यूअर, FEWER, द फ्यूअर द हेल्थ प्रॉब्लम्स विल बी। शी कुड हैव रिकोगनाइज्ड यू, जब भी कुड हैव, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आए तो इसका मतलब पास्ट के बारे में केवल सोचा जा रहा है, ये काम एक्चुअली हुआ नहीं। शी कुड हैव रिकोगनाइज्ड यू, वह तुम्हें पहचान सकी होती, कंडीशनल टाइप थर्ड। इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट हर मेमोरी, अगर उसने अपनी मेमोरी नहीं गंवा दी होती, अगर उसने अपनी याददाश्त नहीं गंवा दी होती, तो वो तुम्हें पहचान सकी होती। तो कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म एंड हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये कंडीशनल टाइप थर्ड है। देयर इज़ नो मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। कंडीशनल्स जो ज़्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप कंडीशनल्स की वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और देख सकते हैं। द टीचर फाउंड, टीचर ने पाया, किसको? द एरिंग स्टूडेंट्स। एरिंग मतलब जिन्होंने कोई गलती करी, गलती करने वाले स्टूडेंट्स को एक्सपेल होता है निकालना, तो स्कूल से निकालते हुए पाया। टीचर ने गलत करने वाले स्टूडेंट्स को स्कूल से निकालते हुए पाया, तो स्टूडेंट्स किसको निकालेंगे? निकाले जाते हुए पाया, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये पैसिव वॉइस होना चाहिए। ये एरर्स में जितने भी टॉपिक्स हैं इन सब के ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं, जो जो मैं बोल रही हूँ, जैसे पार्टिसिपल बोल रही हूँ, पार्टिसिपल के ऊपर भी बनी हुई हैं। अगर आपको ज़्यादा इनके बारे में नॉलेज नहीं है तो पहले आप वो वीडियोज़ देखिए, तभी आपको ये समझ में आएंगी। तो यहाँ पर बीइंग आना चाहिए, और ये थर्ड फॉर्म, बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल। हार्डली हैड ही रैंग द बेल दैन समबडी ओपन द डोर, अभी मुश्किल से उसने घंटी बजाई ही थी कि किसी ने दरवाज़ा खोल दिया। अब रूल क्या है कि हार्डली के बाद अगर आप पास्ट की बात करो तो मोस्टली पास्ट परफेक्ट होता है और ये क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा जाता है, बट मिस्टेक क्या है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, ये सेकंड फॉर्म है। सो हार्डली हैड ही रंग द बेल, और यहाँ पर दैन भी नहीं आता, व्हेन आता है। दैन कब आता है? जब यहाँ सूनर हो, नो सूनर। सो व्हेन, WHEN, व्हेन समबडी ओपन द डोर। इवन द गुडेस्ट पर्सन में हैव सम बैड क्वालिटी, मतलब अच्छे से अच्छे इंसान में भी कोई बुरा गुण हो सकता है। सो अच्छे से अच्छा कौन हुआ? सबसे अच्छा। तो सबसे अच्छे की इंग्लिश गुडेस्ट नहीं होती, बेस्ट। सो इवन द बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। सो इवन द बेस्ट पर्सन में हैव सम बैड क्वालिटी। हैव यू एवर हर्ड अ टीचर, क्या तुमने कभी सुना है किसको? एक टीचर को गाना गाते हुए। हमने किसी को सुना है, देखा है, सुना है, पकड़ा है कुछ करते हुए, तो यहाँ पर ING आना चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ इन्फिनेटिव नहीं आ सकता। ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव आए तो यानी उसने ये काम अभी करना है, और अगर कर रहा था तो ING, इज़ैम आर वाजवर नहीं लगाना साथ में। सो हैव यू एवर हर्ड अ टीचर सिंगिंग फिल्मी सॉन्ग्स एट द टाइम ऑफ टीचिंग, क्या तुमने कभी किसी टीचर को फिल्मी गाने गाते हुए सुना है एट द टाइम ऑफ टीचिंग, पढ़ाने के समय। कॉम्प्लिकेटेड वॉज द प्रॉब्लम, जब कोई सेंटेंस एडजेक्टिव से शुरू होता है तो उसके बाद एज लगाकर, मतलब ये पॉजिटिव डिग्री है तो यहाँ पर एज आएगा। कॉम्प्लिकेटेड एज, और सीधा सेंटेंस, एज द प्रॉब्लम वॉज। कॉम्प्लिकेटेड तो प्रॉब्लम थी ही,
इट मडल्ड एवरी वन मीन्स इट कन्फ्यूज्ड एवरी वन, उसने सबको कन्फ्यूज़ कर दिया. इवन मोस्ट थिनली पॉपुलेटेड कंट्री हैज़ हर ओन प्रॉब्लम्स. एक होती है थिकली पॉपुलेटेड कंट्री, मतलब घनी आबादी वाली, ये उसका अपोजिट है थिनली पॉपुलेटेड, मतलब जिसमें थिन होता है ना, पतला, तो जो बहुत ही कम आबादी वाला देश है. सो इवन द सुपरलेटिव डिग्री में द आता है. सो इवन द मोस्ट थिनली पॉपुलेटेड कंट्री हैज़ हर. अब कंट्री के लिए हम हर लगा सकते हैं, वैसे तो एड्स लगाते हैं लेकिन हम हर भी लगा सकते हैं. सो कम से कम जनसंख्या वाले देश की भी अपनी ही प्रॉब्लम्स होती हैं. बट फॉर योर सिंपथी, ये कंडीशनल टाइप थर्ड है, इसका मतलब होता है अगर ये चीज़ उस दिन नहीं होती. सो बट फॉर योर सिंपथी, अगर तुम्हारी हमदर्दी नहीं होती, शी माइट हैव टेक सम एक्सट्रीम स्टेप्स. कंडीशनल टाइप थर्ड में यहाँ भी थर्ड फॉर्म आनी चाहिए. माइट हैव, दो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ थर्ड फॉर्म, जैसे अभी हमने ऊपर किया ना, कुड हैव, ये कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म. सो माइट हैव टेकन सम एक्सट्रीम स्टेप्स होते हैं जो बिल्कुल लास्ट स्टेप्स, मतलब इसके आगे कोई स्टेप नहीं. तो अगर तुम्हारी हमदर्दी नहीं होती तो शायद उसने कोई बहुत ही ख़तरनाक स्टेप उठा लिया होता. ब्रोकन एज द कप वॉज, अभी हमने किया ना, तो एज, इसमें यही मिस्टेक थी. एज द कप वॉज मतलब टूटा हुआ तो था ही वो कप. इट थ्रू अवे, कप ने फेंक दिया. ये कप के लिए आया प्रोनाउन, तो कप ने थोड़ी ना फेंक दिया, कप को फेंक दिया गया. तो जब सब्जेक्ट के साथ को लग जाता है ना कि सब्जेक्ट को कुछ किया गया, दैट मीन्स दिस इज़ पैसिव वॉइस. सो इसी टेंस में बनेगा इट वॉज थ्रोन अवे. थ्रो और गो के बाद कहाँ का जवाब ज़रूरी या नहीं है, तो अवे ज़रूर लगता है. खाली थ्रो लगाओगे तो गलत हो जाएगा. इवन द क्लेवर पर्सन कैन बी फूल्ड, यानी चालाक से चालाक आदमी को भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है. इवन द क्लेवरेस्ट पर्सन कैन बी फूल्ड, मतलब उसको भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है. तो यहाँ पर क्लेवरेस्ट आना चाहिए. ओके, सो आई होप हमने बहुत सारी एरर्स बहुत बार कर ली, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि मैं तो पढ़ाती हूँ तो देखती हूँ कि जब तक एक एरर को हम काफ़ी बार ना कर लें तो वो भूलने के चांसेस होते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.